हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको हरेला के बारे में बताने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा जो उत्तराखंड का अत्यधिक प्रसिद्ध पर्व है हरेला, जो आने वाला है कल। तो उससे पहले हमने इसको अच्छे से 2 गमलों में या 2 ऐसे बर्तन में अच्छे से इसको बीज डालकर और मिट्टी डालकर और रोज़ पूजा पाठ करके पानी दिया। तो ये आज कितना बड़ा हो गया वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये हमारा प्यारा हरेला ये है। इसमें आपको दिख रहा होगा दाल और जौ है और गेहूँ है। तो ये उसका है। तो ये उत्तराखंड पर्व है। ये शिव जी के लिए किया जाता है। जब उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा धन की और अन्न की कमी हो गई थी, तब पुराने टाइम पे बुज़ुर्गों ने बोला था कि आप इस तरह से कोई भी 5, 7 या 11 अनाज ऑड नंबर पे, इवन में नहीं, विषम और सम जो संख्या कही जाती है हिंदी में, तो उसमें हमें अनाज लेना होता है और उसमें ही हमें इसे उगाना होता है इस तरह से। तो ये पर्व है उत्तराखंड का। मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ इसे। हरेला हरेला केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि प्राकृतिक हरियाली और समृद्धि और जीवन के नवारंभ का उत्सव है। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और खुशियों की हरियाली सदा बनी रहे। आइए इस पावन अवसर पर एक पौधा लगाकर प्राकृतिक संरक्षण से संकल्प लें। जीरिया जागरिया यो दिन यो बार भेटना रैया। हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार शिव पार्वती विवाह, ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस पर्व को हर काली शिव और पार्वती से भी जोड़ा जाता है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में इस दिन भगवान शिव और पार्वती के साथ साथ उनके पुत्रों की मिट्टी की मूर्तियाँ, जिन्हें डिकार कहा जाता है, बनाकर पूजा की जाती है। उत्तराखंड के प्रमुख लोक पर्व हरेला का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक, कृषि और पर्यावरण का सम्मान करना है, जो कि हरियाली से जुड़ा हुआ है। ये त्यौहार मानसून के आगमन और नई फसल की शुरुआत का प्रतीक है। कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में सावन के महीने की शुरुआत कर्क संक्रांति पर मनाए जाने वाले इस पर्व की पौराणिक कथा और महत्व बहुत ज़्यादा है। प्रकृति और कृषि से जुड़ा यह पर्व मानसून के समय आता है, जो बुआई के चक्र की शुरुआत भी है। इसलिए किसान अच्छी बारिश और फसल की पैदावार के लिए प्रकृति से आशीर्वाद मांगते हैं। हरेला जो त्यौहार है, ये 9 या 10 दिन पहले घरों में मिट्टी के बर्तन या छोटी छोटी टोकरियाँ, पात्रों में 5-7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, जौ, धान, मक्का आदि से बोया जाता है। अंकुरण, इन बीजों को हर दिन पानी दिया जाता है और 10वें दिन तक ये पीले हरे रंग के अंकुरों, जिन्हें हरेला कहते हैं, के रूप में उग जाते हैं। पूजा और आशीर्वाद, हरेला पर्व के मुख्य दिन इन हरे पौधों को काटा जाता है और घर के सभी सदस्य इसे अपने सिर पर और कानों के पीछे रखते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग छोटे सदस्य को सुख, समृद्धि और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। वृक्षारोपण, इस त्यौहार का पर्यावरण संरक्षण से गहरा नाता है। इस दिन उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की परंपरा भी है। हरेला की संस्कृति जो उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई है, उसे आप के उत्तराखंड और गढ़वाल के लोगों द्वारा मनाए जाने के तरीके से देख सकते हैं। ये 10 दिन पहले उगाया जाता है और ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने और संरक्षण रखने का एक मात्र संदेश भी है। और हम इसी तरह से पेड़ पौधे उगाकर अपनी प्रकृति, अपनी धरती को, जो प्रदूषण से पूरी तरह लिप्त हो चुकी है, पूरी तरह प्रदूषण में डूब चुकी है हमारी धरती, उसको हम स्वच्छ बना सकते हैं दोबारा। तो प्रकृति से प्रेम कीजिए। उत्तराखंड के इस हरियाली का जो मुख्य उद्देश्य है, वो प्रकृति और कृषि और पर्यावरण का सम्मान करना है। और वो हमें बहुत कुछ देता है पर्यावरण, लेकिन हम कुछ नहीं देते। तो उत्तराखंड इस त्यौहार को सभी को मनाना चाहिए। उत्तराखंड ही क्यों, बाकी सभी लोग भी इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं देख देख के।
ये आप 4-5 दिन पहले ही इसको एक मिट्टी या किसी भी बर्तन में उगा सकते हैं। मिट्टी के बर्तन, टोकरियाँ, जो भी आपके पास बर्तन हैं। तो मैं सभी को हरेला की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सभी भी उगाइए और पर्यावरण को सुरक्षित सम्मान दीजिए और आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर वातावरण दे सकते हैं हरेला जैसे त्योहारों को सेलिब्रेट करके। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक, शेयर एंड कमेंट। उत्तराखंड के इस त्यौहार के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक त्यौहार नहीं बल्कि प्राकृतिक हरियाली, समृद्धि और जीवन के नवारंभ का उत्सव है। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और खुशियों की हरियाली सदा बनी रहे। आइए इस पावन अवसर पर एक पौधा लगाकर प्राकृतिक संरक्षण का संकल्प लें। जी रिया जाग रिया, यो दिन बार बार भेंटने रहिए। हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हरेले की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक